बेसितारा हदों में खड़े हो के तुम अपने काले हुनर आजमाते रहो। मैं तुम्हारी अदावत के हर ऐद में कत्ल होता भी हूँ मगर मरता नहीं। मैं असातीर का कोई किरदार हूँ, आग में जल भी जाऊँ मगर जलता नहीं। मैं अपने जिंदा कबीले की पहचान हूँ, मैं हर नई सुबह का इम्कान हूँ। अपनी गुनागो मसरूफियात के अंदर से इंतहाई मुख्तसर टाइम के अंदर इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाला है हर फर्द का हम सब लोग ही एक दूसरे का ही शुक्रिया अदा करेंगे, इस वजह से कि जब अपना मुल्क, जब अपना वतन, जब अपने लोगों के सीनों पे गोलियां दागी जा रही थी, जब हमारे दोस्तों के, हमारे बच्चों के सीने को छलनी किया जा रहा था, तो फिर हमारे ऊपर ये फर्ज हो जाता है कि हम सारी चीज़ें छोड़कर फिर अपने वतन की, फिर अपने मुल्क की, उसकी हिफाजत के लिए हमसे जो बन पड़े हम कर गुजरें। बहुत मुख्तसर बात रखूंगा चूंकि टाइम बहुत आगे पीछे हो रहा है। एक बात जो हमें समझनी पड़ेगी हम सब दोस्तों को कि फ़लस्तीन का इशू और कश्मीर का इशू दोनों की एज ऑलमोस्ट सेम है। फ़लस्तीन के मसले के लिए, फ़लस्तीन की आवाज़ के लिए पूरी दुनिया के लोग बगैर रंग के, बगैर नस्ल के, बगैर मजहब के तमाम तासबात को छोड़कर पूरी दुनिया के लोग सड़कों के ऊपर आते हैं। तो हमारे कश्मीरियों के सीनों पे 1.5 लाख की कुर्बानियां हमने श्रीनगर के अंदर दी हैं, भारतीय मकबूजा कश्मीर के अंदर दी हैं, और अब हमारे सीने पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अंदर छलनी किए जा रहे हैं। फिर भी हमारे लिए लोग क्यों नहीं निकलते? यह बड़ा क्रिटिकल मसला है जिसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। और मेरी राय में या मेरे नुक्ता नज़र में सिर्फ एक मसला था, सिर्फ एक इशू था कि कश्मीरियों ने अपनी सफारतकारी कभी नहीं की। कश्मीरियों को हमेशा टाउट और दलाल सहूलतकार मिले, वो सहूलतकार जिनको इसी अमेरिका की अदालतों ने कैदोबंद के अंदर रखा कि वो किसी और के मुखबर थे, किसी और के हिसाब से काम कर रहे थे, उनके पैरों के अंदर जंजीरें डाली गई। और फिर यहाँ पे आपको बार बार डराया जाएगा कि ये नहीं करो, हम जाके एम्बेसी को दे आएंगे, वो नहीं करो। हमारा मसला इस एम्बेसी को किसी किस्म का जाके पैगाम या मेमोरेंडम देना नहीं है। हमारा मसला इस सड़क के ऊपर गुजरने वाले लोगों को अपना पैगाम देना है कि हम मजलूम हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। तो फिर तय कर लो कि आइंदा के बाद हम किसी भी एम्बेसी के सहूलतकार के साथ, किसी एम्बेसी के साथ, वो बेशक इंडियन हो, वो पाकिस्तानी हो, हर सहूलतकार को अपनी सफों से गदेड़ के बाहर निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब तक सहूलतकार आपके आस पास रहेंगे, जब तक सहूलतकार और नौसरबाज आपके पास रहेंगे, जब तक कश्मीर लिबरेशन सेल मौजूद है, तब तक कश्मीरियों की आवाज़ को कभी कोई नहीं सुन पाएगा, कभी आप अपने सफीर नहीं बन पाएंगे। मुख्तसर करते हुए सिर्फ एक और पॉइंट की तरफ इशारा करूंगा कि जब ब्लैकआउट करके लोगों को मारा जा रहा है, जब ब्लैकआउट करके एक कातिल, एक बुच्चर जो 9 मई का जो आर्किटेक्ट था उसको भेजा गया, तो फिर उस ब्लैकआउट के बावजूद भी जो मीडिया था, मैं आप मीडिया वाले भी